क्या कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सरकार चला सकता है? क्या सलाखों के पीछे से देश या राज्य की फाइलें साइन की जा सकती हैं? ये सवाल हाल ही में तब गूंजा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और पद पर बने हुए थे। लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात कर रहे हैं उस कानून की जो भारत की राजनीति में एक सियासी भूचाल ला सकता है। गृहमंत्री अमित शाह संसद में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर के आए हैं जो सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक ऐसा नियम है जिसके बाद अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या खुद प्रधानमंत्री 30 दिन जेल में रहा तो उसकी कुर्सी जानी तय है। आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है ये नया 30 दिन का रूल, क्यों लाया जा रहा है ये कानून और इसका आप पर और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, ये कानून है क्या? देखिए, नियम बहुत सीधा और सरल है। केंद्र सरकार 3 नए बिल ला रही है। इन बिलों के मुताबिक अगर कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या खुद प्रधानमंत्री किसी ऐसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार होता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है और वो लगातार 30 दिनों तक जेल या पुलिस हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक पेच है, अगर वो नेता जेल से छूट जाते हैं तो उन्हें दोबारा उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सरकार को अचानक ये कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का तर्क है नैतिकता और सुशासन का। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि जो चुने हुए नेता जनता की उम्मीदों का प्रतीक हैं, उनका चरित्र और आचरण शक से परे होना चाहिए। अगर कोई मंत्री गंभीर आरोपों में जेल में है तो इससे सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है और जनता का सिस्टम पर से भरोसा उठता है। याद कीजिए, पहले एक परंपरा थी, किसी बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगते थे, गिरफ्तारी होती थी तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे। लेकिन हाल के सालों में ये परंपरा टूटती दिखी। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक कई नेताओं ने गिरफ्तारी के बाद भी पद नहीं छोड़ा। सरकार का कहना है कि वो इसी परंपरा को कानून के जरिए फिर से स्थापित करना चाहती है। पुराना कानून वर्सेस नया कानून। लेकिन रुकिए, क्या अभी कोई कानून नहीं है? अभी जो कानून है वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये कानून कहता है कि अगर किसी नेता को अदालत दोषी ठहराती है और 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाती है तब उसकी सदस्यता रद्द होगी। फर्क समझिए, मौजूदा कानून सजा होने पर लागू होता है जबकि नया कानून सिर्फ गंभीर आरोप में 30 दिन की गिरफ्तारी पर ही लागू हो जाएगा। यानी केस का फैसला आने से बहुत पहले ही कुर्सी चली जाएगी। और यहीं से शुरू होता है असली सियासी घमासान। विपक्ष को इस कानून से क्या डर है? विपक्ष का आरोप है कि ये कानून लोकतंत्र के लिए खतरनाक हथियार साबित हो सकता है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का एक तरीका है। विपक्ष का डर ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे ईडी या सीबीआई किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री को चुनाव से ठीक पहले एक झूठे केस में गिरफ्तार कर सकती है। अगर वो 30 दिन जेल में रह गए तो उनकी सरकार गिर जाएगी या मुख्यमंत्री बदला जाएगा और ये सब बिना चुनाव जीते हो जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि ये कानून सत्ताधारी पार्टी पर कभी इस्तेमाल नहीं होगा, इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ विपक्ष होगा। तो तस्वीर के 2 पहलू बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है साफ सुथरी राजनीति, नैतिकता और जनता के विश्वास की दलील। सरकार कहती है कि ये कानून राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। तो दूसरी तरफ है राजनीतिक बदले के लिए कानून के दुरुपयोग का डर। विपक्ष को लगता है कि ये विपक्ष को खत्म करने का एक खतरनाक हथियार है, जहां जांच एजेंसियां ही तय करेंगी कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा और कौन नहीं। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या ये कानून वाकई भारतीय राजनीति को साफ सुथरा बनाने की एक ईमानदार कोशिश है या फिर ये सत्ता का एक ऐसा खेल है जिसमें विपक्ष को चित करने के लिए नियम ही बदले जा रहे हैं? इस कानून का भविष्य क्या होगा, ये तो संसदीय समिति और संसद की बहस तय करेगी। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये कानून पास हुआ तो भारत की राजनीति पहले जैसी नहीं रहेगी। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।